बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। जी भैया कुछ शुरू किया जाए, कहीं प्रश्न से शुरू किया जाए, साधना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। Any question related with anything, related with sadhana, related with life? गुरुदेव, जो दिन में मुझसे चर्चा की, जिस क्लास से यहाँ आने से पहले चर्चा किया था कि जैसे कैटरीना है गुरुदेव, तो उनका बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा, और उसमें जब कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी और वहीं से इनको कैंसर मिला, तो ये लोग वो मकान छोड़ करके अपार्टमेंट में आ गए हैं रहने के लिए। और ऐसा है कि वहाँ पे बहुत नकारात्मक ऊर्जा है जो खींचती है, तो हमने कहा कि वो तो अभी खत्म हो जाएगी। यही समस्या उन दोनों की भी है। जोसेफ स्मिताना। अभी ये लोग क्या है, यहाँ आने से पहले जब भी घर के बारे में सोचते थे, देखते थे ना, एंजाइटी होती थी, उलझन होती थी इनको, और अच्छा नहीं फील होता था। हाँ हाँ, वो अच्छा नहीं फील होता था इनको, भय लगता था। ऐसे ही उसको भी था कैटरीना। बता दीजिए तो हटा दें। प्लीज क्लोज योर आइज। Zavřete oči. And imagine your house. Představte si svůj dům. आप लोग हस्बैंड वाइफ है? हस्बैंड वाइफ दोनों लोग आगे। Both of you close your eyes. Oba dva manželé zavřete oči. मंजोलका मंजोले। ओम हटा दी, सीधा उनके अपन सक्रिय कर संपत्ति चलो शुद्ध पद करके प्रकाशित कर दिया इनके जो करके से सभी चला प्रकाशित शुद्धि। Say 3 times Om Namah Shivaya, then open your eyes. Řekněte 3krát Om Namah Shivaya a otevřete oči. विशाल प्रकट ले जाए। And please check again your home. Zkontrolujte svůj dům. इनको लगता था जैसे कोई कॉल कर रहा है, वहां से कोई खींचता है, बुलाता है। Used to feel that somebody is calling from there, somebody is pulling there. Katrina. Že vás tomu domu něco, že vás tomu domu něco volalo, přitahovalo dovnitř? लेकिन अब नहीं। Yes, लेकिन अब नहीं। Please check. Now please check your house again. Teď se podívejte na ten dům znovu. अब अपने घर को देखें, अब कैसा लग रहा है। And now अब कैसी फीलिंग्स आ रही हैं उसको देख के, सोच के। and आप लोग, सभी लोग, तीनों लोग, all 3 of you check your house and check now what is your feeling now about the very same home which was scary. Zkontrolujte svůj dům a jaký z něj máte pocit? How are you feeling now, Katrina? Káťo, jak to cítíte? Neutral. Neutral, Gayab. Finish. Mr. Smetana, pleasant.
That's gone. Finito. Je to pryč, definitivně. So same thing. Joseph, check your home. Josefe, zkontroloval. Josefe, jaký máte pocit z toho domu? He's got pleasant feeling about the house. Pleasant feeling about the house. उन्हें अब सुखद अनुभव हो रहा है. Yes. Ano, říká Gurudev. So, how many miles is it? Your home from here? Jak je daleko váš dům tady odsud, zhruba? Maybe 10,000 kilometers? Or maybe more? Gurudev इन्हें लगता था अपना घर बदलना पड़ेगा, लेकिन अब इन्हें अपना घर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज ओके. जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव. Now नो नीड. और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा. And it will always remain like this. Any questions? Na mém tréninku jak dětí, tak i dospělých při nějakém opravování. गुरुदेव ये कराटे के प्रशिक्षक हैं, तो इनका प्रश्न है कि जो बच्चों को और एथलीट्स को, खिलाड़ियों को जो सिखाते हैं, तो कई बार उन्हें टच करना पड़ता है उन्हें तकनीक बताने के लिए. तो इनका प्रश्न यह है कि क्या उस सिखाने के क्रम में वो टच करने के प्रोसेस में कहीं कोई उनकी नकारात्मक ऊर्जा इन पे तो नहीं आएगी? नकारात्मकता ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होती. बिना भाव के नकारात्मक ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती, चाहे वो पॉजिटिव भी हो तो भी. और अक्सर भाव के आदान प्रदान से ही स्मृतियाँ ट्रांसफ़र होती. तो यह बस कर्तव्य मानकर करें. वो कर्तव्य है. यदि अपनी ड्यूटी करने में लापरवाही बरतते हैं और जानबूझकर उनको प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो भोग बनता है. जानबूझकर गुरुदेव प्रशिक्षित नहीं करते हैं, हाँ, विद्या का स्थानांतरण नहीं करते हैं, जो जाना है स्किल जी जिसके लिए उनको सिखा रहे हैं या उनसे पैसे ले रहे हैं जी उसमें जी. और फिर नहीं करते हैं तो भोग बनता है. ओह, फिर भोग. वाह वाह गुरुदेव, ये पूरे विश्व के लिए संदेश. हाँ, फिर क्या होता है, वो अपने अंदर ही एक चोर बैठा रहता है कि हाँ ये हम कम कर रहे हैं. हाँ, इसे कोई नहीं देख रहा है, उसे ऐसा लगता है, खुद देख रहा होता है जी. कि हम चोरी कर रहे हैं और उसके भोग बनते हैं, भोग बढ़ते हैं. आह, वाह. It's a duty that you should always dispense the duty of a teacher to give 100% to the disciple, to the learner. Je povinnost učitele dát tomu žákovi, studentovi 100%. So that is with sense of responsibility to deliver. And if you do not deliver, if you cut short, thinking some manipulative way, not to pass the information, knowledge that you have to the disciples, then it creates karma bhog. A ještě navíc, pokud tomu žákovi třeba zadržíte tu informaci z nějakého důvodu nebo nedáte mu 100%, tak si vytváříte karmu. Oh, क्या संदेश है गुरुदेव. Clarity. It happens and it occurs in every field. ये हर एक फील्ड में होता है. कैमरामैन के फील्ड में होगा, माइक के फील्ड में होगा, खाना बनाने वाले के फील्ड में होगा, हर क्षेत्र में. कितनी सहजता से गुरुदेव आपने इतना बड़ा रहस्य खोल दिया. पूरा मार्गदर्शन पूरे समाज के लिए बना हुआ है. वाह. पूरे भारत को, पूरे विश्व को ये चीज सुनना और समझना चाहिए. और कोई आ रहा है? एनी क्वेश्चन प्लीज. Ovlivňuje mě a já vím, že to není úplně dobrá cesta.
इनका प्रश्न है गुरुदेव कि अगर कोई इनको किसी प्रकार का नुकसान किसी रूप से पहुंचाना चाहता है तो इनकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए जो स्वयं को यह रक्षा भी कर पाए और कर्म भोग भी ना बने? सामने वाले के प्रति एक सहानुभूति का भाव रखते हुए और उसकी बुद्धि का विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, समझदारी उसकी बढ़े, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप से फिर समस्या बढ़ती है। अक्सर देखा गया है कि जब संवादहीनता की स्थिति होती है तो बीच वाले लोग चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं। जी। तो पहला तो है कि संवादहीनता की स्थिति ना हो, बहुत अच्छा। और उससे मिल के उससे पूछना जरूर चाहिए कि क्या मेरे जैसा कौन सा गलत काम हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सुधार कर लेंगे हम। हमारा आपका संबंध मित्रता बनी रहे, वो अल्टीमेट है, काम तो होता रहता रहेगा। तो उसको जिस दिन आपके इंटेंशन पे डाउट खत्म हो जाएगा उस दिन फिर वो आपके खिलाफ नहीं चलेगा। जी जी। जब तक आपके इंटेंशन पे डाउट रहेगा उसको, तब तक संघर्ष होता रहेगा। जी जी गुरुदेव। नाम मत लीजिएगा, अभी देश के एक बड़े वो हैं इस समय, तो कैसे वो सरेंडर होके आ गए दरबार में, है? इसमें टॉप पे है, तो कैसे आ गए? क्योंकि संवादहीनता नहीं थी जी, और दूसरा उसके प्रति द्वेष नहीं था, उसके कार्यों के प्रति था कि ये सुधार ले, बस उसने स्वीकार कर लिया। जी जी गुरुदेव। उतनी अपनी था, वो स्वीकार लिया। जी जी। अभी आपको सब दिखाई देंगे। तो सामने वाले का इंटेंशन जो है जब डाउटफुल होता है तो काम बिगड़ते हैं। जी। तो अपनी जिम्मेदारी ये है कि सहानुभूति पूर्वक उसका जो इंटेंशन है डाउटफुल, उसको डाउटलेस कर दिया जाए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अपने कार्यों से भी और आचरण से भी। जी जी गुरुदेव। क्योंकि द्वेष से सिर्फ द्वेष बढ़ेगा, प्रेम से प्रेम बढ़ेगा। जो आप देंगे मल्टीप्लाई होके वही वापस होगा। ऐसे तो सृष्टि में तो नियम है, एक बीज डाला तो उससे 100, 200, 500 बन गए। This is the law of nature. जिसका डाला वही बन गए। Yeah, so you एक्चुअली आदमी जब कर्ता बन जाता है तब समस्या आती है। मतलब ऐसे करूँगा, ऐसे निकाल लूँगा, चला जाएगा, बस फंस गया। लॉ ऑफ नेचर भूला और फंसा। Kontrolu při několikrát už při meditaci se mi zjevil obraz. पावेल की एक समस्या है गुरुदेव कि जब वो ध्यान पे बैठते हैं तो उन्हें अपने गार्डन में 2 पेड़ों के बीच एक आकृति दिखती है जो लगता है कि जैसे पागल खाने से आया हुआ हो कोई व्यक्ति, और ऐसा फील होता है कि ये उनसे कनेक्टेड है। प्लीज क्लोज योर आईज। पावेल, क्लोज योर आईज। Zavři oči, Pavle. फोकस ऑन योर नॉवल। Focus on मणिपुरक। Focus on your Manipurak. On Soustřeď se Pupek. na Manipur čakru. A pupek. स्लोली स्लोली गति करेंगे। Slowly go upward. Pomalu se posunuj výše. अनाहत Anahat do srdeční čakry. विशुद्धि, Do krční Vishuddhi čakry. कुटस्थ, कुटस्थ, Kutastu. Kutastu.
कुंडलिनी चक्र, विशुद्धि चक्र खोल दिया जाए। आगे चक्र पे से शुद्धि। दोनों शरीरों को जोड़ने वाली बीच में जो न जुड़ने देने वाली जो गंदगी है, निकाल के नष्ट करके से काम करें। दोनों शरीर जोड़ दिए, लकवे की स्मृति नष्ट कर दी जाए। कामदेव, बड़ी कामुकता और काम वासना नष्ट कर दिया। इनका पागल शरीर निकाल के सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। प्रहार। निकाल के पागलपन की स्मृति नष्ट कर दिया सदा के लिए। शुद्धि। सभी चल संपत्तियां सिद्धवन में प्रकाशित कर दी। इनका कार्यस्थल भी व्यापार का प्रकाशित कर दिया जाए सिद्धवन में जोड़ के। बैलेंस से 3 times ओम नमः शिवाय। Řekni 3krát Om Namah Shivaya. बैलेंस। ओम। धीरे धीरे नीचे की ओर गति करेगा और मणिपूरक पर स्थिर होगा। ओम स्थिर कर दिया जाए। से 3 times ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 3krát Om Namo ओम Narayan. नमो नारायण। Balance. Please open your eyes. Otevři oči. पुणे से दोहरा के देखें, अब कुछ दिखता है? गायब। थैंक यू सर। खुशी। Next question, please. Další otázka. Nehrbit se, neopírat se o žádnou zeď, ale mně se několikrát stalo, že... पवलीना का प्रश्न है गुरुदेव कि जब वो बैठ करके ध्यान करती हैं तो बॉडी को सीधा रखना की अनिवार्यता से थोड़ा जब थक जाती हैं तो पीछे सपोर्ट लेना चूँकि अलाउड नहीं है तो लेट करके
और दरबार की म्यूज़िक लगा करके म्यूज़िक पर ध्यान करती हैं, तो उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें उसके चारों तरफ से बहुत तेज़ी से घूम रही है, जैसे नाच रही हो कुछ चीज़ें उसके बॉडी के पूरे चारों ओर। तो वह क्या है, वह कौन सी ऊर्जा है, क्या है, उसे वो क्या समझे? साधक हो या साधारण व्यक्ति हो, सभी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, स्मृतियां हैं, वो घूमती रहती हैं। बेहोशी में रहने के कारण आदमी उन्हें फील नहीं कर पाता, या उसी में लिप्त हो जाता है, या फील नहीं कर पाता है। दो चीज़ें होती हैं। जैसे अब आप लोग हैं तो आप होश में हैं, तो आप उन ऊर्जाओं को महसूस कर पाते हैं और देख पाते हैं कि मैं अलग हूँ और ये अलग है। लिप्त नहीं होते, ना वो आपको में लिप्त हो पाती, ना आप उसमें लिप्त होते हैं। आप होश में हैं, इसलिए आप फील कर पाते हैं। तो दो, तीसरा, कुछ ऊर्जाएं इस प्रकार की होती हैं जो आप में अच्छे भाव, पॉजिटिविटी देख करके आपकी तरफ आकृष्ट होती हैं। वो भी आप जैसा ही होना चाहती हैं, तो उस तरह की आसपास इकट्ठी होने लगती चीज़ें कि हमको भी रास्ता मिल जाए, हमें भी रास्ता मिल जाए। इस तरह की चीज़ें होती हैं और पॉजिटिव ही हैं वो, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं इसलिए वो पॉजिटिव हैं। जी। और जो भार आता है कि भारी हो जाता है, लेटना पड़ा, ये उन्हीं का ही प्रभाव होता है। जी, आप में कोई कष्ट नहीं, आप में कोई रोग नहीं है। जी। नियम यही है, हमारी जैसे थिंकिंग होती है, जो हमारी स्मृतियाँ आगे रहती हैं, उसी से रिलेटेड स्मृतियाँ आसपास इकट्ठी होने लगती हैं। साधना के समय, इस समय सबसे ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। जब इस तरह की चीज़ें हों तो दृष्टा बन जाए, पीछे हट जाए 4 कदम, तो फिर वो आपको टच ही नहीं करेंगी। जी। वो तो कर्ता भाव से टच करती हैं। जी। वाह। कोई भी स्मृति जी। हमारे कर्ता भाव से, जो हमारे अंदर कर्ता का भाव होगा कि मैं कर रहा हूँ, वह मैं कर लूँगा, मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, इससे स्मृतियाँ आपको चपेटती हैं। जब ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति समर्पित होकर के हम तो जो कहा है मैं कर रहा हूँ, जी, तो स्मृतियाँ नहीं चपेटती। It's a very important thing for everyone in sadhana. Here, all the disciples and bhaktas of Darbar, of Gurudev, Baba Ma, they have Kundalini. Many places, that is where many memory reminiscences get attracted to people who are into sadhana, try to lure you, tempt you, so as you get attached to it, and they could steal something out of you. The way at that point of time is to withdraw yourself to be a very impartial observer and not a doer. And very often people get trapped by thinking that he's doing it, he's letting it happen, he's so special, and that is a final trap. There's no rocket science to judge yourself whether you're on the right path or the wrong side. When you are filled up with negativity, when you are filled up with complications, overthinking, disturbances, it itself means you are getting trapped. The best way is detach yourself, become an observer, never go for or claiming that you are the doer. In general life, people make this mistake, and that is why you actually need a guru where you surrender yourself, and then you realize actually you are not doing anything. That keeps you afloat
as the person who is a non-doer, and whatever is being in front of you, things that's happening around you, actually is the source is coming in from somewhere, so I'm only an instrument. I'm not the doer. इसलिए क्या है कि किसी भी नकारात्मक स्मृति से बचने का एक ही उपाय है कि नकारात्मक स्मृतियां बाहरी हम में ना आने पाए। दूसरा, हम में नकारात्मक स्मृतियों से नकारात्मक स्मृतियां ना बनने पाए, मल्टीप्लाई ना होने पाए। जी गुरुदेव। और जो स्मृतियां अंदर नकारात्मक है वो नष्ट हो जाए, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, दृष्टा भाव जो है मजबूत हो। जी। साक्षी भाव मजबूत। जी। तो ये चीज़ें अपने आप। जी। क्योंकि दृष्टा भाव में क्या होता है कि दो विचारों के जो विचार चलते रहते हैं एक ऊपर एक, वो विचारों की टाइमिंग जो है वो बढ़ती जाती है, बीच की दूरी जी बढ़ती जाती है। तो कभी कभी ये हो सकता है कि एक विचार अभी आया है, अगला विचार 2 घंटे बाद आए, जी। तीसरा विचार को सुबह आए, जी चौथा विचार को फिर 1 हफ्ते बाद आए। जी। इस बीच का जो टाइम है वो काम तो सब करता रहेगा जी मज़े में जी, लेकिन उसे टाइम नहीं पता लगेगा। जी गुरुदेव। वो समय के पार जाने की एक प्रकार की तैयारी उसका प्रभाव है। हाँ, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। बिल्कुल गुरुदेव। बिल्कुल गुरुदेव। साक्षी भाव से ही जी जाता है पार। जी गुरुदेव। तो 2 विचारों, जैसे आम बच्चे हैं, जी। ये कभी कभी ये कहते हैं 3 महीने बाद हमें लग रहा हम आए हैं। क्योंकि समय। जी गुरुदेव। हाँ, 3 महीने बाद आए हम लोग, ऐसा लग रहा 3 महीने बाद आए हैं। क्या? हाँ ठीक है जी जी। तो वो विचार है केवल जी। हम तो अब है मेरे ही साथ 3 महीने। जी जी गुरुदेव। हम भी देख रहे हैं। जी गुरुदेव। लेकिन जब अरे बहुत दिन हो गए लगता हम आए, अब वो कौन था फिर काम कर रहा है यहाँ। जी। वो सिर्फ विचारों की दूरी हो गई इतनी बड़ी, दृष्टा इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है जी कि अंदर विचार ही नहीं चल रहे हैं। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो वो विचार आया था 10 दिन पहले, अब दूसरा विचार 10 दिन बाद आया। बहुत अच्छा स्थिति है हाँ, गुरुदेव। तो इस बीच में बिल्कुल आनंद में जी। है। उसकी साधना चल रही है। जी गुरुदेव। साधना बिल्कुल क्यों चल रही है? उसका साक्षी भाव स्थिर है। स्थिर है। जी गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। ये दरबार की कृपा जी। से। जी। आपने कल देखा होगा कि भोग कैसे कटते हैं। तो कर्म भोग जो अपने ही किए गए कर्म हैं, उनसे जो अभी बहस चल रही थी, तो उसमें चर्चा में आया कि मनोचिकित्सक थी। कहा भाई आप तो मनोचिकित्सक हैं, आप मन की डॉक्टर हैं। तो दरबार ने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ मन होता कहाँ है? आप मन की डॉक्टर हो तो ये तो बता दो कि मन है कहाँ पे जिसकी आप चिकित्सा करती हैं। तो दाएं बाएं वो करने लग गई। आपको जब यही नहीं पता कि मन कहाँ है, मन वस्तु क्या है, वस्तु के रूप में मन है क्या, आपको नहीं पता कि लीवर कहाँ पर है, तो आप लीवर कैसे काम करता आप कैसे जानेंगे? आपको लीवर ही नहीं दिखता, आपको मन नहीं दिख रहा है, आप मनोचिकित्सक बन के बैठे, तो आप मन की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, आप तो मनमानी कर रहे हैं बैठ के। इन लोगों को इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर विषय वस्तु बताई, इनको नहीं बताई। नहीं नहीं गुरुदेव। इसी तरह से अभी पूरे विश्व में डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है वो मशीनी प्रोसेस है। हम रोगों को कैसे डायग्नोस करें, कैसे निदान करें रोगों का, तो निदान के लिए जो प्रोसेस है वो भी सारा फिजिकल ही है, सारा इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, उनके द्वारा ही करते हैं। मशीन का मतलब होता है कि
हमारी जो कार्य करने की गति है उसको बढ़ा देता है, क्षमता को बढ़ा देता है। जैसे हम पैदल चलते तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चले गए, दौड़ के जाएंगे तो दुगना जा सकते हैं, 10 चले जाएंगे अगर धावक है। लेकिन अगर हम स्कूटर पे जाते हैं, कार पे, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, बुलेट ट्रेन में चले गए तो पता लगे 500 किलोमीटर चले गए 1 घंटे में, कार में 100 किलोमीटर चले गए 1 घंटे में। तो हमारे पैरों की गति बढ़ाने का यंत्र बन गया, हमारे पैरों की गति बढ़ गई यंत्र के माध्यम से। अभी हम बात कर रहे हैं, आखिर व्यक्ति इसलिए सुन पा रहा है क्योंकि ये मशीन है। हमारी आवाज़ की जो स्ट्रेंथ, जो गति है, वो बढ़ा दी है इस मशीन ने। तो आराम से बात कर पा रहे, नहीं अभी चिल्ला के बात कर रहे होते। ऐसे ही हर चीज़ है कि हम यहाँ बैठ के कहीं फ़ोन से बात कर रहे हैं, अमेरिका सब कर पा रहे हैं, मशीन ने गति बढ़ा दी हमारी। लेकिन मशीन इतना ही काम कर रही है कि जो आपके शरीर में जो कुछ कष्ट हैं, रोग हैं, उनको डायग्नोस कर लेती है। लेकिन जो रोग आपके सूक्ष्म शरीर में है, रोग की जड़ आपके कारण शरीर में है, उनको डायग्नोस नहीं कर पाती क्योंकि वो विधि ज्ञान गोचर विधि है, उससे डायग्नोस होंगे। ये इंद्रिय गोचर विधि है, हमने अपनी इंद्रियों की क्षमता बढ़ा ली है, गति बढ़ा ली है मशीन से। तो वो नप जा रहा है, बुखार नाप ले रहे हैं, बीपी चेक कर ले रहे हैं, आँखों की रोशनी चेक कर ले रहे हैं, ये सारा सब चेक कर रहे हैं। फेफड़े में क्या हो गया अंदर, एक्सरे कर ले रहे हैं, ये सारा कर ले रहे हैं। लेकिन अभी आपको अंदर दुख है, ये चेक करने की कोई मशीन नहीं बनी। अब ये इंद्रिय गोचर विधि से दुख डायग्नोस नहीं होगा, दुख डायग्नोस होगा आपके ज्ञान गोचर विधि से अंदरूनी। अभी आप यहाँ बैठे, आप सोच रहे हैं अमेरिका के बारे में, बैठे बैठे कोई मशीन नहीं बता सकती आप कहाँ के बारे में सोच रहे हैं। जी गुरुदेव। लेकिन ये कोई भी दृष्टा जो ज्ञान गोचर विधि से डायग्नोस करना जानता है, वो बता देगा अरे अभी तो आप अमेरिका में घूम रहे हो। जी। तो वो ज्ञान गोचर विधि से ही उसका पता लगाया जा सकता है, सुखों का, दुखों का, मानसिक कष्टों का, और फिर उसी ज्ञान गोचर विधि से उसका निवारण भी किया जा सकता है। जी। ये दरबार ने जी विधि विकसित की, अनुसंधान किया। जी गुरुदेव। तो 2 विधियां हैं डायग्नोसिस करने की, ज्ञान गोचर विधि से और इंद्रिय गोचर विधि से। तो इसलिए कभी भी इंद्रिय गोचर विधि से, कभी भी ज्ञान गोचर विषय जो विषय हैं जी, वो कभी डायग्नोस नहीं हो ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल और ना जो डायग्नोस ही नहीं हो पाएंगे तो फिर ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा? कैसे हो जाएगा? बिल्कुल गुरुदेव। वही बात, पिछली बात जी गुरुदेव। ये आपको मन का ही नहीं पता कहाँ है। हाँ। अब उसका आप चिकित्सा कर रही हैं आप उसकी। हाँ, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। आपसे कहा गया कमरे में झाड़ू लगा के आइए, आपको कमरा ही नहीं पता। अरे हमने आपका कमरा साफ कर दिया, आप जाओ। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। ऐसे जी। इसलिए आधुनिक विज्ञान कभी भी जो ज्ञान गोचर विषय वस्तु से संबंधित रोग हैं, जीवन से संबंधित रोग हैं, उन्हें वो सही से कभी डायग्नोस नहीं कर पाएगा। वो जीवनगत रोगों का शरीर पर जो प्रभाव आता है उसको डायग्नोस करता है। जीवन में क्या रोग बन गया उसको डायग्नोस नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। शरीर है, शरीर में जीवन है। जी। शरीर के रोग अलग है, उसकी चिकित्सा अलग है। जी। जीवन जो रहता, सुनता, बोलता, देखता, खा पी रहा है, उसके रोग अलग है, उसके ट्रीटमेंट अलग है। जी। जीवन के जो रोग हैं वो ज्ञान गोचर विधि से डायग्नोस होंगे, शरीर के जो रोग हैं वो इंद्रिय गोचर विधि से डायग्नोस होंगे। जी। और उसी विधि से ट्रीटमेंट होंगे। जी। समस्या कहाँ फंसती है? जब इंद्रिय गोचर विधि से ये ज्ञान गोचर रोग डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं,
फिर कहते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है। पहले तो नकार देंगे कि रोग ही नहीं है, फिर कोई रोग का नाम रख देंगे, बोलेंगे इसका इलाज नहीं है, क्योंकि रोग को ठीक से पहचान नहीं पाए जी। और इसीलिए इंद्रिय गोचर विधि से कभी भी ज्ञान गोचर जो रोग हैं, जीवन में होने वाले जो रोग हैं, इनको कभी भी ये डायग्नोस नहीं कर सकते, न डायग्नोस कर सकते हैं। जब डायग्नोस ही नहीं होंगे तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जी। इसलिए भविष्य में भी कभी भी नहीं डायग्नोस कर सकते, न उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सनातन वैदिक पद्धति से ही होगा। बिल्कुल गुरुदेव, ऋषि मुनियों की परंपरा से ही डायग्नोस होंगे और ट्रीटमेंट होंगे ये रोग जी गुरुदेव, जो ज्ञान गोचर। इट इज़ अ वेरी की तुलना एक एलोपैथ डॉक्टर या रिसर्चर से हो सकती है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की तुलना दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर से हो सकती है। एक होम्योपैथ की तुलना होम्योपैथ से हो सकती है। लेकिन एलोपैथ की तुलना होम्योपैथ से, होम्योपैथ की आयुर्वेद से, आयुर्वेद की एलोपैथ से ऐसे नहीं हो सकती। और लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को लेकर पूरे दुनिया में बखेड़ा है। तो दरबार का ऐसा मानना है कि हर पैथी को, जो दूसरी पैथी की अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाना चाहिए, जिससे मानव जाति का भला हो, लाभ हो। तो अभी समस्या का जो कारण है वो ये डायग्नोस हुआ इतने डिस्कस पे कि जो लोग अपने को शरीर मान के जी रहे हैं वो फंसे हुए लोग हैं, ओनली बेसिस ऑफ द फिजिकल बॉडी। जब तक हम इस शरीर में रहने वाले जीवन को नहीं पहचानते, नहीं पहचानेंगे,
तब तक संसार में समस्याएं बनी रहेंगी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। जी। जब तक जीवन को समझने की हिम्मत आदमी नहीं जुटा पाता, तब तक वो आत्ममुग्ध रहता है कि जो मैंने जान लिया वही परफेक्ट है, वही अच्छा है, वही सही है, अल्टीमेट। गुरुदेव सबसे खतरनाक रोग है ये तो। वो खतरनाक जी। अब खुद ही मान लिया, अच्छे आप कौन विचार करेगा ये? जी। अपनी कॉपी खुद ही जांच ली, जी। जाओ पास हो गए, टॉप कर लिया। अभी पूरा विश्व ये समझता है कि हमने ये वस्तु लाए और ये वस्तु लाए, मिला दी, ये वस्तु लाए मिला दी, ये वस्तु लाए मिला दी, तो बन गया। इसी में टिका पूरा विज्ञान इनका। रासायनिक वस्तुएं लाए, लैब में 4 वस्तु मिला के एक नई चीज़ बना दी। तो ये मिलाया, इतना मिलाया, रेशियो में इतना मिलाया, ये बन गया। इस पे डिपेंड है, इतने में डिपेंड है। बिल्कुल। ये इस पे डिपेंड है कि H2O 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिला दिया तो जल बन गया। तो ये कहते हैं कि जल में 2 चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विज्ञान यही मानता है, जल में 2 वस्तुएं हैं जी। 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग जी। ऑक्सीजन। जी। साइंस कहता है कि जल में 2 तत्व हैं, पूरा साइंस मानता है कि 5 तत्व हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जी। जो बड़े हाथ से निकल गए जो साइंटिस्ट, वो 4 ही मानते हैं। जी गुरुदेव। आकाश तत्व को मानते ही नहीं है। जी। कहीं थोड़ा बहुत कहेंगे, बोले ईथर। हाँ, ईथरिक वर्ड। जी। थोड़ा सा ले आए, वो भी, उसमें भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं। जी। वो फिजिकली उसको मान करके तब मानते हैं। तो हाँ, फिजिकली मान के चलते हैं। जी। तो समस्या की जड़ क्या है कि इन्होंने माना कि जल में 2 तत्व हैं। तो तत्व तो 5 हैं। जी। भाई 5 तत्व माने गए, अग्नि, जी, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। जी। जी। 5 जल में कहा कि 2 तत्व, हाइड्रोजन यानी अग्नि, ऑक्सीजन वाली उनकी वायु। जी। तो इन्होंने कहा कि 2 भाग अग्नि है और 1 भाग वायु है। जी। दरबार कहता है भाई इसमें 4 तत्व हैं, 5 में 4 तत्व हैं जल में। पहला तो आप खुद ही कह रहे हैं अग्नि और वायु है। जी। जी। तीसरा, अब वो जल बन गया है। जी। तो जल स्वयं एक जल भी तत्व है। जी। तो 3 हो गए। जी। चौथा, इन तीनों को जो मिलाने वाला तत्व, उसका नाम आकाश, जिसके कारण अग्नि और वायु एक होकर के जल बने हैं। जी। तो चौथा तत्व हो गया आकाश। हाँ। तो 5 में 4 तत्व तो जल में है। और साइंस अभी तक डायग्नोज नहीं कर पाया है कि ये 4 तत्वों, कहता 2 हैं। कितनी बड़ी मिस्ट्री है। इसीलिए इनके द्वारा की जाने वाली जांचें जो है वो गड़बड़ हो जाती हैं।
समाप्त होने लगता है या कारण दूसरा आ जाता है सामने, वो फिर से बिखरने लगता है, तो ये सिर्फ उसको असहाय होकर देखते रहते हैं, क्योंकि इन्हें उस तत्व के बारे में जानकारी नहीं है जो वो बिखरते हुए तत्वों को फिर से रोक ले और जोड़ के रखे। अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आप रोक सकते हैं, क्योंकि वही ज्ञान गोचर विधि से संभव है जी, देख पाना जी, और उसी ज्ञान गोचर विधि से संभव है उसको रोक पाना जी, संभाल पाना जी। दूसरा कोई तरीका नहीं। वो ऊर्जा है, वो ऐसी ऊर्जा है जो निश्चित और अच्छी दूरी बढ़ा दे रही है, हाँ, डिस्टर्ब कर रही है और ख़त्म कर देगी, देगा जी, बाहर निकल जाएगी जी। हाँ, so it has to be very well to be understood by everybody, every curious one, every scientist and the followers of science. Any shape is actually conglomeration of multiple atoms. Je potřeba chápat, že jakýkoliv tvar je vlastně konglomerátem, spojením atomů. And what are the things that relatively attracts one atom to the other atom? A co vlastně přitahuje? And how everything is appearing across the universe, across the galaxies. What is that element that attracts one atom with another, the one that is plus, that is adding this? The physical science has no idea, no knowledge, no exploration on that element which is getting these atoms and further molecules into a shape. What is that element? That element is a sky. Toto je element oblohy. And so that element connects one independent atom with another atom and multiple atoms and gives us shape, any shape. And if that element, that is a sky element, increases the gap, the way it has assimilated into a shape, it could reverse way disintegrate, and here is the place, here is the point where the science is just handicapped, poor, they become helpless, can't see, because they see it disintegrating, they can see, but they do not know that plus, that sky element, so they are completely helpless, can't do nothing. And through Gyan Gochar, as it knows that, it diagnoses, corrects, and holds back. That is the difference. Because it cannot identify that void component, which is the additive, it also can become deductive, and they just become helpless in both the cases. Yes. They do not know how it is happening and how it is disintegrating. They're just helpless, do nothing, because it cannot be seen, explored, understood through Indriya Gochar or physical exploration, but it is only possible through experiential exploration of Gyan Gochar. ये फैक्ट है, ये This is the hard reality. Toto je realita. और इसीलिए मेडिकल साइंस पूरी नहीं हो पा रही। इसलिए इस विधि को समझने का साहस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज खुद भटकते रहेंगे और पूरी मानव जाति को भटकाते रहेंगे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में यह विधि इंक्लूड थी। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करने के 8 प्रकार हैं, उन 8 में एक ज्ञान गोचर विधि भी है। One path of Ayurvedic treatment is गृह चिकित्सा कहते हैं, which is termed in Ayurveda. लेकिन
यह जो 8वां प्रकार है गृह चिकित्सा का, आयुर्वेद से भारत ही नहीं पूरे विश्व से गायब हो चुका है। वो चैप्टर क्लोज्ड, ख़त्म हो चुका है। इसीलिए तमाम पैथी की तरह आयुर्वेदिक पैथी भी मानव जाति को पूरी तरह स्वस्थ करने में असफल सिद्ध हो रही है। दरबार जो करता है, जिस एनर्जी पे काम करता है दरबार, ऊर्जा पे, उसका 5% पार्ट गृह चिकित्सा कहलाता था। सुश्रुत इसी विधि से चिकित्सा करते थे, कंप्लीट आयुर्वेद से। Shushruth used to do द फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड, he जो फिजिकली ब्रेन ट्रांसप्लांट कर देते थे आज से 2700 वर्ष पहले, जी, जिनको वर्ल्ड के सभी सर्जन आज भी थैंक करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, and the entire फादर ऑफ surgeons, सर्जरी बोलते हैं। entire कितना अद्भुत था विज्ञान, कहाँ पहुँच गए। how great was लोग खोज करते करते आगे जाते हैं, यहाँ खोज करते करते पीछे आ रहे हैं। ये जो आयुर्वेद में गृह चिकित्सा थी, ये दरबार जो करता है, ये किसी भी पैथी के साथ जोड़ दिया जाए, आयुर्वेद के साथ जोड़ी जाए तो 100% रिजल्ट देगी, लेकिन अगर अन्य पैथी के साथ जोड़ दिया जाए तो 90% रिजल्ट उनको भी दे सकती है, लेकिन ये हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा है। but no Any experiences? Někdo měl nějaký zážitek, zkušenost? Yes. Mike. Hare. Když jsem byla v hrdální čakře ve Vyšudhi, tak jsem viděla, jako kdyby strapce hrozna, to vypadalo, do zelena. A zrazu jsem měla strašné sucho. विशुद्धि चक्र पर इन्हें वैसा पहले तो सफ़ेद रंग दिखा, उसके बाद अंगूर के तरह के फल दिखे, और फिर No problem. फिर उसमें सूखापन गले पे आ गया, पूरा गला सूख गया। फिर नीचे बढ़ते हुए इनको दाहिने साइड में लंग्स को देखते हुए नीचे उतरे, फील हुआ, ओवरी में पेन जैसा फील हुआ, फिर थाई पे फील महसूस वैसा हुआ, और सेकंड हाफ में दूसरा उनका जो दूसरा पार्ट था उसमें फिर धीरे धीरे करके सब जो हेवीनेस नीचे था वो चलता गया और ख़त्म हो गया, और अब बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं। गुड एक्सपीरियंसेस, थैंक यू सो मच। यही है, दरबार ने कोशिश की कि आपको आपके रोग दिखाए जाएं, अपने रोग खुद डायग्नोस कर सकें आप। जैसे ही आप रोग डायग्नोस करते हैं तो आपके अंदर एक भाव आता है स्वस्थ होने का। दरबार आपके भोग दिखा के उनको काटता भी जाता है, हटाता भी जाता है, इसलिए आप रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि वो कट गए, भोग कट गया, वो स्मृति नष्ट हो गई, वह रोग भी नष्ट हो गया जो आपने देखे। सो व्हाट, वेरी गुड। इसी तरह ध्यान देंगे तो आपको अपने रोग दिखेंगे और उसकी चिकित्सा दरबार तुरंत कर देगा। बहुत सुंदर। सबका डिनर का समय हो गया, 9 बज गए। लगवाया गया डिनर, लग रहा है कि लग गया? यस
Yes. Takže když uvidím u sebe nějaký problém, tak se nemusím snažit to odstranit, protože Darbar to odstraní. Je jeden dotaz. A jestli uvidím... प्रश्न के दो भाग हैं गुरुदेव कि जब हमें अपना रोग दिख जाता है तो क्या दरबार उसको स्वतः ठीक कर देगा या हमें कुछ करना होगा? दरबार स्वतः ठीक कर देगा. इनके दरबार विल डू इट. सो द सेकंड पार्ट इनका था क्योंकि आपका स्वयं को स्वस्थ रखने का संकल्प पहले से बना हुआ है. इट हैपन्स सो गहरे में है, मैं स्वस्थ रहूं. बिकॉज सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट इनका प्रश्न का दूसरा हिस्सा था, चूँकि ये डॉक्टर हैं चेक रिपब्लिक में और बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मैंने डॉक्टर के डॉक्टर. तो इनका प्रश्न यह है कि क्या चिकित्सा के दौरान इनके जो मरीज इनके पास आते हैं उनके रोग अगर दिख गए तो क्या करें? दरबार आने से पहले ऐसा था कि जो रोग इनको दिखते थे वो इनकी स्मृति बन के इनमें चिपक जाते थे. बिफोर कमिंग टू दरबार दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग विथ यू. और ये कह रहे थे गुरुदेव की पेशेंट आता है तो उनको वो दिख जाता है कि क्या समस्या है, बगैर मशीन का और डायग्नोसिस सही होती थी. ये साधना दरबार की कृपा से हो रहा था. तो अब दरबार ने क्या कर रखा है कि जो ये यहाँ है नहीं, यहाँ तो जो देखते हैं साधना के क्रम में है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. दरबार उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है क्योंकि इन लोगों के अंदर श्रद्धा बहुत है जी, और प्रतिदिन ये दरबार से जुड़े रहते हैं जी. इसलिए इनके जो दूसरों की स्मृतियाँ हैं वो अंदर नहीं प्रवेश पाती. बिफोर ये समस्या है पूरे विश्व में कि जो जिस रोग का चैंपियन होता है, डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, वही रोग उसको होते हैं. चलिए, बहुत सुंदर. आज का सेशन बहुत अच्छा रहा. बहुत समय हम लोगों ने बिताया साथ. आज 9 बज गया शायद, 9 बज के कुछ मिनट. तीन घंटे का कंप्लीट, 3.5 घंटे का सेशन. बहुत अच्छा है. कल फिर हम लोग बैठेंगे. कल हम लोग पुणे से सुबह रुद्राभिषेक में है, 3:45 बजे से रुद्राभिषेक. और फिर शाम को माँ के अभिषेक में बैठेंगे. और 11 बजे से 1 बजे हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे. And from 11 to 1 we will be here. A od 11. do 1 hodiny budeme zde s Gurudevem. ध्यान साधना के लिए उपस्थित होंगे. थैंक यू. हरि हर गुरुदेव. शिवरात्रि. हरि हर गुरुदेव. बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय. गुरु माता की जय. भगवान भोलेनाथ की जय. माता कामाख्या की जय. गौ माता की. बोलिए सभी संतों की जय. बोलिए सच्चे दरबार की जय. करोली शंकर महादेव धाम की जय. गंगा मैया की जय. हर हर